अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बहुत ही स्पेशल नेक डिज़ाइन होगा, क्योंकि हमारी देखिए शर्ट कुछ इस फॉर्म में बनी हुई थी जिसके ऊपर ऑलरेडी स्लिट बना हुआ था। अब हमने इस स्लिट को बिल्कुल भी कट नहीं करना था, ना इसकी बैलेंस को ख़राब करना था और अपना खूबसूरत सा नेक भी डिज़ाइन करना था। तो उसके लिए देखिए आज का नेक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आज के नेक डिज़ाइन में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो इसलिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और देखिए कि कैसे हम अपनी स्लिट को खूबसूरत तरीके से तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग ली है, जिससे सबसे पहले ऊपर रैंडमली हम एक लाइन लगाएंगे बिल्कुल इसे सीधा करने के लिए। जब इसे लाइन लगाकर सीधा कर लेंगे तो अब हमने नेक की चौड़ाई लेनी है यहाँ 3.5 इंच। मैं इसकी नेक की चौड़ाई और लंबाई अपने अकॉर्डिंग लूँगी, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। मुझे यहाँ इसकी गहराई 6 इंच लेनी है। अब इन निशानों को लगाते हुए यहाँ पहले हम एक एल शेप देंगे और एल शेप देने के बाद इसके अंदर हम राउंड शेप को देंगे। तो पहले राउंड शेप को हल्के हाथ से हम ड्रा करेंगे, जब राउंड शेप अच्छे से आ जाए फिर हम उसे गहरा कर लेंगे। तो खूबसूरत सी राउंड शेप देने के बाद हमारा अंदर से देखिए नेक खूबसूरत सा राउंड तैयार हो जाएगा। अब इसके बाहर वाली साइड पर जो मुझे मार्जिन देना है, तो मैं यहाँ मार्जिन 1-1 इंच का दूंगी। आप यहाँ मार्जिन भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं जितना आप देना चाहें। यहाँ 1-1 इंच के मार्जिन पर हम सारा निशान लगाते जाएंगे और निशान लगाते हुए फिर इन निशानों को आपस में मिलाकर एक और राउंड शेप को ड्रा कर देंगे। अब सारी राउंड शेप को देखिए ड्रा करने के बाद अब हम इसे कट कर देंगे। तो नीटली हम अपने नेक को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर वाली साइड से कट करेंगे और फिर हम इसे अंदर वाली साइड से कट करेंगे और सिंपली हमारा नेक देखिए कट कर तैयार हो जाएगा। अब हम एक इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे और नेक को सबसे पहले तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक को तैयार करेंगे, फिर हम इसकी बाकी की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे और इजाफी फैब्रिक के पीस के ऊपर हम नेक को ऐसे रखेंगे अच्छे से और अपनी जगह पर अच्छे से सेट करते हुए आयरन करके इसे लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के बाद इसके साइडों से जो इजाफी मार्जिन है फैब्रिक का, वो सारा हम रिमूव कर देंगे और अपने नेक को नीटली इससे निकाल लेंगे। तो ऊपर से भी हम सारा कट करेंगे और साइडों से भी, और इजाफी फैब्रिक को साफ अलग कर देंगे। तो नेक हमारा देखिए खूबसूरती से कट गया है। अब इसके जो साइडों पर एजेस है वो हमने 1/2 इंच से कम रखा था, उसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे। यहाँ ग्लू स्टिक लगाते हुए आप यहाँ चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये देखें अगर आप ऐसे ग्लू फैब्रिक ग्लू को लगाकर इसे ऐसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल इजी मेथड है। तो ऐसे ही इसे नीट लुक दे लेंगे और आयरन करेंगे। तो देखिए इसमें कोई भी चुनट और कोई भी सिलट वगैरह नहीं आई, बहुत ही फिनिशिंग के साथ नेक साइडों से देखिए सारा नीट हो गया है। अब इसे ऐसे डबल करेंगे और इसकी क्रीज बिठा लेंगे और क्रीज बिठाने के बाद अंदर वाली साइड पर देखिए चाक से इसे लाइन अप भी कर देंगे। तो चाक से लाइन अप करने के बाद अब बारी आती है इसे शर्ट पर स्टिच करने की। तो शर्ट को मिड बनाएंगे बिल्कुल और मिड के सेंटर में इसको रखेंगे और नेक की देखिए फ्रंट वाली साइड पर हम यहाँ रैंडमली ग्लू लगा लेंगे, ताकि हमारी नेक का अपनी जगह पर फिक्स हो जाए और जब हम सिलाई लगाएं तो बिल्कुल वो अपनी जगह से फिक्स होने की वजह से बहुत ही परफेक्ट और बिल्कुल हर तरफ से बैलेंस से बनेगा, कहीं कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो अब अच्छे से पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे पेपर पेस्टिंग के साथ साथ। पेपर पेस्टिंग पर सिलाई लगाने के बाद अब इसके अंदर जो इजाफी फैब्रिक है 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा फैब्रिक हम रिमूव करके निकाल देंगे और जो 1/2 इंच का फैब्रिक हमने रखा था वहाँ हम ऐसे कट लगा लेंगे। तो सारे नोचेस लगाने के बाद इस नेक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और टर्न करके आयरन करके इसे नीट लुक दे लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा नेक सारा खूबसूरती से तैयार हो गया है। इसे अच्छे से देखिए फ्रंट और बैक से प्रेस लगाएंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा और इसे हम हैंड स्टिच कर लेंगे। अब हैंड स्टिच करने के बाद हमने जो नीचे स्लिट है इसको इस पर डिजाइनिंग करनी है, तो वहाँ नेक के ऊपर रखते हुए 3-3 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ स्लिट मैंने टोटल अपनी स्लिट मेरी यहाँ 18 इंच तैयार होगी। तो मेरी स्लिट जितनी है मैं उस अकॉर्डिंग इसे तैयार कर रही हूँ। अगर आप ये नेक बनाएं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे तैयार करेंगे। आप स्लिट की इतनी लेंथ नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी जितनी स्लिट होगी आप उतनी ही लेंथ लेंगे। मैंने यहाँ अपने स्लिट के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ली है। मैंने 18 इंच देखें पेपर पेस्टिंग की लंबाई ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 10 इंच ली है। डबल फोल्डिंग में 5 इंच है। अब जिस तरफ से ये डबल फोल्डिंग है उस तरफ से मैं 2-2 इंच पर देखे ऐसे निशान लगाकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दूंगी और वो 2 इंच के मार्जिन की पेपर पेस्टिंग एक साइड पे कर दूंगी। अगर यहाँ तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। अब देखें जो हमने 2 इंच की लाइन लगा ली है वो हमने एक साइड पे छोड़नी है और जो पेपर पेस्टिंग है इसे नेक के नीचे रखेंगे और बिल्कुल नेक का मिड लेंगे और जो 3 इंच का हमने नेक के शोल्डर वाली साइड से ऊपर से छोड़ा है, 3 इंच से नीचे निशान लगाया है, उस 3 इंच के ऊपर रखते हुए हम यहाँ देखें जो इजाफी हमने नेक गोल कट किया था उसके सेंटर से जो देखें पेपर पेस्टिंग रैंडमली निकली थी उसे लेंगे और ऐसे रखते हुए इसे खूबसूरत सी पेटल की शेप दे देंगे। एक हमने सेंटर वाली जगह पर नोक रखनी है और एक हमने जो 3 इंच का निशान लगाया था वहां रखेंगे।
तो ये देखिए ये इस फॉर्म में ड्रा हो जाएगी। अभी जो बाहर की तरफ 1 इंच इजाफी पेपर पेस्टिंग था, इसे हम उस तरह भी देखें ड्रा कर देंगे। अब इसके नीचे वाली साइड पर हम देखें 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगाएंगे, जो हम मार्जिन पट्टी का यहाँ लेंगे। तो मुझे ज़्यादा मार्जिन पट्टी का नहीं लेना, ना मुझे ज़्यादा चौड़ाई में से तैयार करना है, तो मैं यहाँ 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ले रही हूँ इसका मार्जिन। तो बिल्कुल सारा मार्जिन 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पर रखते हुए सारे हम यहाँ निशान लगा लेंगे। तो यहाँ मैं निशान देखिए अंदर की तरफ लगा रही हूँ, बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं लगा रही। अब इन सारे निशानों को आपस में ऐसे स्ट्रेट लाइन से हम मिला देंगे और ऊपर से राउंड शेप से अच्छे से मिलाकर इसकी शेप को देखिए ऐसे वाजिया कर लेंगे और खूबसूरत सी देखिए हमारे पास ये शेप ड्रा हो गई है। अब हम नीटली इससे कट कर देंगे। तो जहाँ देखें क्रॉस के निशान लगाओगे इसे हम कट कर निकाल देंगे और अपने नेक को सेंटर से निकाल लेंगे। लेकिन हम नीचे इससे पहले हम इसे नीचे भी शेप देंगे। तो नीचे पहले एक रैंडम हम देखें लाइन लगाएंगे पेपर वेस्टिंग को सीधा करने के लिए, फिर इतना ही मार्जिन हम पट्टी को नीचे देंगे जितना हमने साइड पर दिया 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, और इसे नीचे से स्क्वायर शेप दे लेंगे और अपने नेक को खूबसूरती से यहाँ देखे कट लगा लेंगे। तो खूबसूरती से कट कर देंगे। तो कट करने के बाद देखिए नीटली हमारे पास नेक कुछ इस फॉर्म में निकल कर आया है। सारे नेक को कट करने के बाद अब एक इजाफी फैब्रिक लेंगे। मैं इसके ट्राउजर का फैब्रिक की शर्ट के इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं शर्ट के ट्राउजर का फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप यहाँ सेम भी कर सकते हैं। अब इस ट्राउजर के फैब्रिक के ऊपर हम इस नेक को रखेंगे और बिल्कुल अच्छे से यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने एज टू एज कट किया था बिल्कुल वैसे ही रखते हुए अच्छे से फ्रंट और बैक से प्रेस कर देंगे ताकि इसमें कोई भी चुनट वगैरह ना रहे। अच्छे से प्रेस करने के बाद जो इजाफी मार्जिन है साइडों से हम वो सारा रिमूव कर देंगे। जस्ट 1/2 इंच का फैब्रिक रखेंगे। हम यहाँ इतना फैब्रिक रखेंगे कि हमारी पट्टी जब हम फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करें तो ये दोनों तरफ से टर्न होने के बाद हमारी पट्टी को बैक वाली साइड से भी फिनिशिंग आ जाए और दोनों पट्टियों में ये रैप हो जाए अच्छे से। तो यहाँ से सारा देखे फैब्रिक रिमूव करते हुए नीचे वाली साइड से बाहर वाली साइड से हम यहाँ सारे गुलाई वाली शेप में देखें ऐसे कट लगा लेंगे। सारे कट लगाएंगे ताकि जब हम इसे अंदर की तरफ टर्न करें तो यहाँ इसकी जो राउंड की फिनिशिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो यहाँ सारे देखें कट लगाने की वजह से इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ सारा ग्लू स्टिक को लगाते हुए हम इसे नीटली सारे एजेस को अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ इन्हें अंदर की तरफ टर्न करेंगे और जब हम इन्हें आयरन करेंगे तो वो अच्छे से लॉक हो जाएंगे और बिल्कुल इनकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। आयरन करने से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही देखिए हमने बाहर वाले साइड से सारे नेक को नीट कर लेना है। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम अंदर वाले साइड से भी नेक को सारे इजाफी फैब्रिक को कट कर देंगे। जस्ट 1/2 इंच का फैब्रिक हम छोड़ेंगे और छोड़ते हुए इसके किनारों पर नीचे ऐसे कट लगा लेंगे और सारे फैब्रिक को बिल्कुल जैसे हमने बाहर वाले एजेस को अंदर की तरफ कवर किया था बिल्कुल ऐसे ही अंदर वाले एजेस को भी ऊपर से हम राउंड में कट लगाएंगे और कट लगाते हुए नीचे से और ऊपर से इसे खूबसूरती से अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो देखिए ये दोनों तरफ से पट्टी हमारी देखें फैब्रिक में रैप हो गई है जो कि बड़ी ही नीट और बड़ी ही खूबसूरत दोनों तरफ से तैयार हो जाएगी। तो फिनिशिंग के साथ देखें हमारी पट्टी सारी नीट हो गई है। तो यहाँ आपने बिल्कुल सारी फैब्रिक ग्लू को लगाते जाना है और ऐसे ही बस इसे टर्न करते जाना है और आयरन करके जब आप इसे लॉक करेंगे तो आप देखें इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आई है। अब ये सिंपली हमारी पट्टी तैयार हुई है। अब इसे बैक वाली साइड पर रखेंगे और इसकी बैक वाली साइड पर हमने ये लेस को अटैच करना है। तो ये लेस देखिए शिटल की 0 की मेरे पास 1 साइडेड लेस है और ये लेस मैं सारी बाहर की तरफ शो करूंगी। जस्ट इसके सिर्फ एजेस जो किनारी है वो अंदर की तरफ रखूंगी। तो सारे किनारे किनारे पर यहाँ हम फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे हल्का हल्का और फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए ये सारी लेस को इसके ऊपर ऐसे ही घुमा देंगे। यहाँ देखें राउंड में मैंने कोई भी कट नहीं लगाया क्योंकि ये कम राउंड था तो यहाँ इजीली ये लेस घूम गई थी। हमें कट लगाने की जरूरत नहीं पेश आई। अब नीचे से जहाँ से हमने इसे स्क्वायर शेप देनी है वहाँ देखिए दोनों साइडों पर हम कट लगाएंगे क्योंकि वहाँ से वो अच्छे से इसकी नोक टर्न नहीं हो रही थी। तो इसलिए आप भी यहाँ कट लगाएंगे फिर ये इसकी नोक बहुत प्रॉपर और बेहद खूबसूरत बनकर तैयार होगी। तो ऐसे ही देखें सारे कट लगाने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर सारा हम फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और सारी लेस के एजेस को रखते हुए अच्छे से हम इसे अपनी जगह पर यहाँ सेट करके आयरन कर देंगे। तो जब हम इसे आयरन करेंगे तो आयरन करने से ही अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी और बिल्कुल भी नहीं हिलेगी और इसकी फिनिशिंग भी बहुत खूबसूरत आएगी। अब बिल्कुल सेम जैसे हमने बाहर वाली साइड पर लेस को अटैच किया है बिल्कुल सेम ऐसे ही हम अंदर वाली साइड पर भी लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ आपने ख्याल रखना है कि लेस की जो बैक वाली साइड है वो हम देखें बैक वाली साइड पर रखेंगे, ऊपर वाली साइड पर, जो फ्रंट वाली साइड है वो नीचे वाली साइड पर रखेंगे और अपने नेक को नीट लुक दे लेंगे। तो यहाँ बिल्कुल सेम हमने जैसे बाहर लेस को अटैच किया था बिल्कुल वैसे ही हमने अंदर वाली साइड पर भी लेस को अटैच करके इसे पट्टी को फिनिशिंग लुक दे ली है। तो यहाँ देखें ऐसे पट्टी खूबसूरत सी तैयार हो गई है। अब पट्टी को ऐसे डबल करेंगे और इसके नीचे मिड में निशान लगा लेंगे। तो बिल्कुल मिड में हम चाक से निशान लगा लेंगे और हमारी पट्टी देखिए खूबसूरत सी तैयार हो गई है। अब हमने जो नेक देखे तैयार किया था बिल्कुल नेक में भी हमने लेस को अटैच करना है। तो पट्टी को साइड पे करेंगे और लेस को
नेक पर भी अटैच करेंगे। तो नेक पर लेस को अटैच करने के लिए नेक के सारे किनारे किनारे पर हम यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे। जस्ट हम सिर्फ किनारे पर लगाएंगे और कम कम ही फैब्रिक लगाएंगे। ग्लू हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे जो बाद में हमें सिलाई में परेशान करे, इसलिए कम कम लगाएंगे कि जिससे हमारी लेस अपनी जगह पर ठहर जाए, बिल्कुल फिक्स हो जाए और हमें परेशानी ना हो सिलाई लगाने में। ये मेथड देखें कितना ईजी है मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए कि जिनसे ये लेस नहीं लगती या लगाते वक्त पाँव के नीचे से निकल निकल के जाती है, फिसल जाती है और परेशान करती है। तो बिल्कुल वो ये इजी मेथड इस्तेमाल करते हुए किसी भी डिजाइन में लेस को इजीली घुमा सकते हैं। तो बहुत ही इजी और बेहद यूजफुल ये मेथड है और ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको सिलाई में इस्तेमाल करने के लिए अपने पास रखनी चाहिए। इससे देखें सिलाई में बहुत सी आसानी आ जाती है और नफासत भी बहुत खूबसूरत आती है। कोई भी डिजाइनिंग हो उसकी नीटनेस बिल्कुल पहले होती है, अगर नीटनेस नहीं होगी तो नेक बिल्कुल भी बनकर अच्छा तैयार नहीं होता। तो ऐसे ही देखें जो स्लिट थी उसके साइडों पर हमने पट्टी को देखें ऐसे तैयार रखना है। तो बिल्कुल अपनी जगह पर अच्छे से इसे सेट करेंगे, नेक की साइड पर भी और नीचे स्लिट पर भी, और अच्छे से साइड पर सेट करते हुए इसे हम ऐसे फैब्रिक ग्लू रैंडमली लगाकर अपनी जगह पर ऐसे फिक्स कर देंगे। तो देखिए ये नीटली अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाएगी और कोई भी परेशानी नहीं हुई। जस्ट वन सिलाई के साथ हमने देखिए खूबसूरत सा नेक तैयार कर दिया बिना किसी परेशानी के। तो है ना ये मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए बिल्कुल एक खूबसूरत और यूजफुल मेथड। उम्मीद करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं कि आप कैसे नेक देखना पसंद करते हैं और आपको ये मेरे नेक कैसे लगते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से अपने नेक को सारी अपनी जगह पर तसल्ली करते हुए अच्छे से हम यहाँ सेट कर देंगे और ऊपर से नेक की देखें जो हमने शेप बनानी है उसे भी खूबसूरती से शेप बनाएंगे। अब यहाँ नेक के ऊपर जो मैं मार्जिन छोड़ रही हूँ, मैं तकरीबन 2 इंच का मार्जिन छोड़ के नीचे देखेंगे इसे स्टैच कर रही हूँ। तो अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स करते हुए इसका बैलेंस बरकरार रखते हुए इसे अच्छे से लॉक कर देंगे और इसकी बैक वाली साइड पर भी इसे अच्छे से आयरन करेंगे। तो देखिए इसकी बैक वाली साइड से फिनिशिंग कितनी खूबसूरत आई है। अब जो पट्टी इजाफी थी देखिए यहाँ तकरीबन हाफ इंच की, वो हम कट कर देंगे और नीट लुक इसे दे लेंगे और इसे अब करेंगे हम स्टिच। तो सबसे पहले हम नेक की साइड पर देखें इसे स्टिच करेंगे, लेस को भी और इस पट्टी को भी। अब अंदर वाली साइड से हम पट्टी के ऊपर सिलाई को लगाएंगे। तो पहले एक तरफ से सिलाई को घुमाते हुए बाहर वाली साइड पर जाएंगे, लेकिन यहाँ हम नीडल को यहाँ से ही घुमाते हुए दूसरी साइड पर आ जाएंगे। बाहर बिल्कुल भी नीडल को नहीं निकालेंगे और एक ही धागे से हम सारी पट्टी को देखें ऐसे स्टिच कर देंगे फिनिशिंग के साथ। तो फाइनली ये देखिए हमारा नेक सारा स्टिच होने के बाद कुछ इस लुक में आया है। तो देखिए मेरा स्लिट भी खराब नहीं हुआ और खूबसूरत सा हमारा नेक भी डिजाइन हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिजाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें, वहाँ आपको बहुत से नेक मिलेंगे बिल्कुल इजी मेथड के साथ। और मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। रखें अपना ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।